नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खटाखट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की अनाज मंडी में हादसे वाली इमारत की ऊपरी मंजिल में फिर से लगी आग। इमारत से निकल रहा धुआं, दमकल की टीम मौके पर मौजूद। दिल्ली अग्निकांड में 43 लोगों की मौत के बाद फैक्ट्री का मालिक रेहान गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। पुलिस ने रेहान के भाई और फैक्ट्री के मैनेजर को भी दबोचा। इमारत को नहीं था दमकल विभाग का एनओसी। दिल्ली हादसे में मृत बिहार के 28 मजदूरों की हुई शिनाख्त, समस्तीपुर के 9, सहरसा के 6 और सीतामढ़ी के 5 लोगों की मौत। अग्निकांड पर एनडीआरएफ टीम का बयान, कहा जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से हुई ज्यादातर मजदूरों की मौत। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में समस्तीपुर के मजदूर के शव की शिनाख्त, 16 साल के युवक महबूब के रूप में हुई शव की शिनाख्त, कई और मजदूरों की मौत। दिल्ली में अग्निकांड से समस्तीपुर में मचा चित्कार, सिंघिया के हरिपुर और ब्रह्मपुरा के 9 मजदूरों की दर्दनाक मौत। दिल्ली में अग्निकांड में समस्तीपुर के कई घरों के बुझ गए चिराग, सिंघिया के हरिपुर और ब्रह्मपुरा गांव के 8 से ज्यादा लोगों की हादसे में गई जान, कई अब भी अस्पताल में भर्ती। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम के असली हीरो निकले राजेश, अकेले दम पर 11 लोगों की बचाई जान। हादसे के बाद दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, घायलों का जाना हाल। अग्निकांड पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जताया दुख, कहा घटना से मर्माहत पीड़ित परिवार के प्रति जताई संवेदना। असम के तिनसुकिया में 3 मंजिला इमारत में आग लगने से मचा हड़कंप, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बांका में भीषण अग्निकांड में 5 घर जलकर राख, बौंसी के पनिया में लाखों रुपए का अनाज और सामान बर्बाद। गया में दादी पोते की आग में जलकर मौत, खलिहान में आग लगने से दर्दनाक हादसा। गया में दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुंगेर में प्रेम प्रसंग में चले लाठी डंडे, 2 परिवार आपस में भिड़े, 5 से ज्यादा लोग घायल। पूर्णिया में सिंघियान गांव में 4 डिसमिल जमीन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, 10 लोग घायल, 4 की हालत नाजुक। छपरा में जगदम कॉलेज रेलवे क्रॉसिंग के पास अपराधियों ने युवक पर चाकू से किया वार, गंभीर हालत में युवक पीएमसीएच रेफर। सोनपुर में गाड़ी साइड करने के मामूली विवाद को लेकर चाकूबाजी, स्कॉर्पियो चालक घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान में अपराधियों ने युवक को चाकू मारकर किया घायल, घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के पपौर गांव की। सिवान जंक्शन पर दिनदहाड़े यात्री की गोली मारकर हत्या, पत्नी के साथ कोलकाता जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आया था यात्री। सिवान जंक्शन पर युवक की हत्या मामले में जांच शुरू, रेल एसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा। औरंगाबाद में नल जल विवाद में युवक की पीट कर हत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सिवान के नौतन में युवक का शव मिलने से सनसनी, युवक की गोली मारकर हत्या, यूपी के देवरिया जिले के युवक का मिला शव। कटिहार में डॉक्टर की लापरवाही से 4 साल के मासूम की मौत, इंजेक्शन देते ही मासूम ने तोड़ा दम, परिजनों ने क्लिनिक में की तोड़फोड़। सिवान के दोमडी गांव में जमीनी विवाद में मारपीट और हवाई फायरिंग, 1 व्यक्ति घायल, पुलिस कर रही जांच। औरंगाबाद में सड़क हादसे में 1 दारोगा की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल, कार और ट्रक की टक्कर में हादसा। जमुई के सोजाना मोड़ के पास बेकाबू ट्रक की चपेट में आई बाइक, हादसे में महिला की मौत, ट्रक छोड़कर चालक फरार। मुंगेर में बोरिंग के दौरान करंट की चपेट में आने से 4 मजदूर घायल, परिजनों में मचा कोहराम। बक्सर में युवती के जले शव की नहीं हो सकी पहचान, पुलिस ने शव को किया डिस्पोज, हत्याकांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली। कैमूर में घर में सोई महिला पर फेंका गया तेजाब, घटना में महिला के आंख और चेहरे जले, बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर। हाजीपुर में गैंगरेप की घटना से पीड़ित महिला ने कोर्ट में किया इनकार, महिला ने कोर्ट में 20,000 रुपए लूटपाट की बताई बात, 4 दिसंबर को हुई थी वारदात। पूर्वी चंपारण के डीआईओ के नेतृत्व में रक्सौल पहुंची टीम, बच्चों के मौत मामले की जांच। दरभंगा में बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा का विरोध, अस्पताल में भर्ती बच्ची से मिलने आई थी मिश्रा, अस्पताल के बाहर लोगों का प्रदर्शन। पटना में टेक्सटाइल कारोबारी हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने शूटर अभिषेक उर्फ नागा को पिता समेत किया गिरफ्तार, दूसरे शूटर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पटना के रुपसपुर में राम जयपाल नगर रेस्टोरेंट में गोलीबारी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। कटिहार में हथियारों के साथ 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, दोनों पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। नवादा पुलिस ने 6 सांप तस्करों को किया गिरफ्तार, दुर्लभ प्रजाति के सांप भी बरामद।
छपरा के दाऊदपुर और एकमा रेलवे स्टेशन के पास पटरी टूटने के चलते टला बड़ा रेल हादसा। समय रहते ट्रेन ड्राइवर ने रोकी मौर्य एक्सप्रेस। 1 घंटे तक बाधित रहा रेल यातायात। पटना में राजद कार्यकारिणी की बैठक आज। अगले दिन 10 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बुलाई गई मीटिंग। मधुबनी के 4 प्रखंडों के 52 पैक्सों में पहले चरण की वोटिंग। बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग। दोपहर 3 बजे के बाद होगी काउंटिंग। कैमूर में 1 महीने के बाद भी नहीं शुरू हुई धान की खरीदारी। कम कीमत पर बिचौलिए खरीद रहे फसल। जानकारी के अभाव में गया के किसान महंगे दर पर खरीद रहे बीज। बिचौलियों की कट रही चांदी। मुंगेर में मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी के व्यक्तित्व पर सेमिनार का आयोजन। निशाने पर रही केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत नवादा में लाभुकों के बीच वाहनों का वितरण। कौवाकोल में 18 और नरदीगंज में 14 लाभुकों ने योजना का उठाया लाभ। पटना के गांधी मैदान में बिहार ग्राम सरस मेला। जीविका दीदियों के देसी व्यंजन के स्टॉल में भीड़। मेले में 350 से ज्यादा स्टॉल। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में मशहूर लोक गायिका कल्पना पटवारी का चला जादू। कार्यक्रम में कल्पना पटवारी ने हिट गीतों की लगाई झड़ी। रांची में सीआरपीएफ कैंप में गोलीबारी। कंपनी कमांडर समेत 2 की मौत। खेलगांव स्थित कैंप की घटना। कमांडर और जवान के बीच विवाद में फायरिंग। जवान ने कंपनी कमांडर को मारी गोली। जवान ने खुद को भी मारी गोली। दोनों जवान छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ से चुनाव ड्यूटी में आई थी फोर्स। खेलगांव परिसर छावनी में तब्दील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजारीबाग के बरही और बोकारो में करेंगे चुनावी सभा। विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम का तीसरा झारखंड दौरा। आज फिर झारखंड के रण में उतरेंगे राहुल गांधी। हजारीबाग के बड़कागांव और रांची के मेसरा में राहुल की चुनावी सभा। गुमला के सिसई के बूथ नंबर 36 पर हो रहा है पुनर्मतदान। ग्रामीण पुलिस की झड़प के बाद रद्द हुआ था मतदान। फायरिंग में 1 की हुई थी मौत। गुमला के सिसई में हिंसक झड़प मामले में नया मोड़। पुलिस फायरिंग में नहीं चाकू लगने से हुई थी युवक की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। रामगढ़ के मांडू में सीएम रघुवर दास की चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में लोगों से की वोट की अपील। रांची के कांके में सीएम रघुवर दास का रोड शो। फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनाने की अपील। रोड शो में उमड़ी लोगों की भीड़। रांची के टाटी सिलवे में स्मृति ईरानी की जनसभा। मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ। फिर से रघुवर सरकार बनाने की अपील। गिरिडीह के बागोदर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा। पार्टी के प्रत्याशी नागेंद्र महतो के लिए मांगा वोट। हजारीबाग के विष्णुगढ़ हाई स्कूल मैदान में हेमंत सोरेन की चुनावी सभा। मुफ्त डीजल समेत कई वादे। बोकारो के सोनाबादा में बाबूलाल मरांडी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। रामगढ़ में आसू प्रमुख सुदेश महतो की सभा में हंगामा। चुनावी सभा में मंच पर लटके केले लूटने की होड़। साहेबगंज के बोरिया में बीजेपी जेएमएम और आसू में त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी से सूर्या हांसदा, आसू से ताला मरांडी और जेएमएम से लोबिन हेम्ब्रम मैदान में। जमशेदपुर में एक बार फिर अपराधियों का तांडव। डिमना चौक के पास 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 लोगों को लगी गोली। गुमला के रायजी में होटल में घुसी बेकाबू कार। दुर्घटना में कार सवार 2 युवक घायल। बाल बाल बचे लोग। गुमला के लोहरदगा रोड में 2 बाइक की टक्कर। 3 युवक और 1 युवती जख्मी। पलामू में ट्रेलर की चपेट में आने से 1 युवक की दर्दनाक मौत। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया NH 98 जाम। लोहरदगा में नाबालिग लड़की की मांग में भरवाया सिंदूर। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाया सवाल। रांची में बीजेपी अल्पसंख्यक महिला सम्मेलन का आयोजन। मुस्लिम महिलाओं से मांगा वोट। पाकुड़ में बीजेपी प्रत्याशी बीणी प्रसाद गुप्ता को जीत दिलाने को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक। सघन स्तर पर जनसंपर्क चलाने का फैसला। सरायकेला में मतदान के बाद लौटे सुरक्षाकर्मी। ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में किया जा रहा जमा। जमशेदपुर के तुलसी भवन में सिक्का प्रदर्शनी का आयोजन। पुराने सिक्कों की लगाई गई प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी से की मुलाकात। स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे सिटीजन अमेंडमेंट बिल। बीजेपी नेताओं को जारी किया है व्हिप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। सिटीजन अमेंडमेंट बिल का करेंगे पुरजोर विरोध। बिल संविधान, परंपरा, संस्कृति और सभ्यता का उल्लंघन। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान। सिटीजनशिप बिल का पास होना बापू के विचारों पर जिन्ना की जीत होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज जन्मदिन। दिल्ली में RML अस्पताल के पास गरीबों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटे कंबल।
कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी। चुनाव के नतीजों से 4 महीने पुरानी येदियुरप्पा सरकार के भाग्य का होगा फैसला। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आर्थिक मंदी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के चंगुल में फंसी। नागपुर में बच्ची के साथ रेप और मर्डर की वारदात से सनसनी, आरोपियों की धरपकड़ में जुटी नागपुर पुलिस। उन्नाव रेप मामले में प्रशासन ने थानेदार समेत 7 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। सभी पर काम में लापरवाही बरतने और अपराध रोकने में नाकाम रहने का आरोप। दिल्ली की तिहाड़ जेल प्रशासन ने जल्लाद के लिए देश की अन्य जेलों से साधा संपर्क। तिहाड़ जेल में बंद है निर्भया बलात्कार और हत्या के दोषी। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद एनकाउंटर के दिए जांच के आदेश। मुठभेड़ की जांच के लिए विशिष्ट जांच टीम का गठन। रचकोंडा के पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत की टीम की कमान। हैदराबाद एनकाउंटर में हैदराबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। अदालत के आदेश पर सुरक्षित रखे गए चारों अपराधियों के शव। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में NH-9 पर तेज रफ्तार कार में अचानक लगी आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। आग में कार जलकर राख। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। एक अपराधी गोली लगने से घायल, 2 अपराधी फरार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग की तस्वीर हुई वायरल। वीडियो के आधार पर 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में असामाजिक तत्वों ने की बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश। पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप पर ग्राहक और कर्मचारी के बीच जमकर मारपीट। बाइक में कम पेट्रोल डालने को लेकर हुआ विवाद। घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पानीपत फिल्म को लेकर किया ट्वीट। कहा, महाराजा सूरजमल को फिल्म में गलत तरीके से किया गया पेश। राजस्थान के भरतपुर में भी पानीपत फिल्म का विरोध। लोगों ने महाराजा सूरजमल स्मारक के सामने फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर का पुतला किया दहन। मुंबई के अस्पताल से लता मंगेशकर को मिली छुट्टी। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। निमोनिया के चलते 28 दिन से अस्पताल में थी भर्ती। आलिया के नए फोटोशूट की तस्वीरें वायरल। फैंस बोले, दीपिका जैसी लग रही आलिया। ग्रीन कलर के स्टाइलिश एथनिक वेयर में नजर आई आलिया। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर डाली नई तस्वीर। नए आउटफिट में बेहद स्टाइलिश नजर आ रही सोनम। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ टूरिज्म फेस्टिवल। विंटेज कारों की निकली रैली। 100 साल पुरानी कारों को देखने उमड़े लोग। राजस्थान के जयपुर में मिस दीवा 2020 के 8वें एडिशन का ऑडिशन। देश भर की 70 से ज्यादा खूबसूरत प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आदिवासी कला के विभिन्न रंगों का प्रदर्शन। आदिवासी कलाकारों के खूबसूरत परिधानों से लिपटी सुपर मॉडल्स ने रैंप पर बिखेरा जलवा। देहरादून में भारत नेपाल T20 सीरीज फॉर द ब्लाइंड पर भारत का कब्जा। अंतिम मैच में भारत ने सुपर ओवर में नेपाल की टीम को किया पराजित। तिरुवनंतपुरम में दूसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दी 8 विकेट से मात। वेस्टइंडीज ने T20 सीरीज में 1-1 से की बराबरी। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में पाकिस्तान के खिलाफ आम लोगों का उग्र प्रदर्शन। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग।